से प्रार्थना की तो भगवान क्या बोले। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम दोनों ने शर्त लगाई? हां लगाई। निर्णय करने वाला तीसरा कौन था? बोले तीसरा तो कोई नहीं, हम ही लोग थे। भगवान बोले वाह, ये कोई नियम होता? निर्णय करने वाला तीसरा होता है। हाँ ये बात तो है। दोबारा पुल बनाओ। और फिर हनुमान जी उसे तोड़े तो चिता में जलकर भस्म हो जाना, और नहीं तोड़ पाए तो तुम जो कहो हनुमान जी माने। हाँ ये बात तो ठीक है। हनुमान जी ने भी स्वीकार कर ली, अर्जुन ने भी स्वीकार कर ली। दोबारा पुल बनाया अर्जुन ने, और हनुमान जी फिर उसी रूप में। भगवान कृष्ण देख रहे, लेकिन उनको लगा कि कहीं टूट न जाए पुल। तो भगवान ने एक काम किया, ब्राह्मण के रूप में तो ऐसे प्रकट रहे और कच्छप बनकर पुल के नीचे बैठ गए। और हनुमान जी पार गए, हनुमत लौटे पुल ज्यों का त्यों निहारा, पर फटा भोज से बदन कमट का बही रक्त की धारा। और ब्राह्मण गायब, और रक्त की धारा कैसी? तो हनुमान जी भी दौड़े, अर्जुन भी, सब गए पुल के नीचे। तो देखा कि वहां श्री कृष्ण भगवान खड़े। हनुमान जी ने भी चरणों में प्रणाम किया, अर्जुन ने भी। भगवान ने दोनों को हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब आप आ गए, मैं हार गया, अर्जुन जीत गए। भगवान ने कहा कि मैं यही चाहता था। अर्जुन ने कहा अब मैं बताऊं क्या करना है? मैं जो कहूंगा सो ये करेंगे। भगवान बोले अरे अभी के लिए नहीं, कभी के लिए इनको तैयार किया है। मौका लगे तब बोलना, अभी नहीं, मैं बताऊंगा तब। हनुमान जी ने कहा याद रखूंगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर आ गए। बहुत दिन तक कोई बात ही नहीं बनी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर गए। दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान विदुरानी जी का आतिथ्य स्वीकार करके लौट आए। अब महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, होगा होगा होगा। अब जब युद्ध निश्चित हो गया, तब भगवान ने अर्जुन से कहा, एक दिन दुर्योधन भी आया, अर्जुन जी भी आए, और भगवान ने कहा एक और मेरी सेना रहेगी, एक और मैं अकेला रहूंगा और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन पहले आए पर सिरहाने बैठे, अर्जुन बाद में आए चरणों में बैठे। भगवान सोने की लीला कर रहे। नेत्र खोलकर बोले अर्जुन तुम्हारी मैं क्या सहायता करूं? दुर्योधन बोले मैं पहले आया हूं। भगवान बोले हमने तुम्हें देखा बाद में, नहीं पहले मुझे वरदान मिला। अच्छा अच्छा मांगो। दुर्योधन ने तो कहा अर्जुन मांगे। अर्जुन ने कहा कि कृष्ण मैं केवल आपको चाहता हूं, आप मिले मुझे बस। अरे मैं लड़ूंगा नहीं, और मेरी से नहीं, मुझे आप चाहिए। आपके साथ हरि अगर साथ हो तो हार भी अच्छी। भगवान आपके साथ। भगवान को मांग लिया अर्जुन ने, और दुर्योधन ने सेना और वो सब मांगे। अब युद्ध निश्चित हो गया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हनुमान जी को अब बुलाओ। अर्जुन बोले आप भी चलो। तब अर्जुन को लेकर भगवान कृष्ण गए। हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान ने कहा कि अब अर्जुन मांगने आए हैं, युद्ध होगा और आपको चलना है। श्री अर्जुन तो कह रहे थे कि युद्ध तो मैं लड़ूंगा, आपको क्या करना है? तब मैंने कहा कि श्री राम अवतार में श्री हनुमान जी के बिना मैं युद्ध नहीं लड़ सका, तो तुम अकेले इस अवतार में कैसे युद्ध करोगे? हनुमान जी के बिना विजय नहीं मिलेगी। बंधता नहीं पाहन सागर से, दल बानर भालू कहां लग ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित जान के जान कोई नहीं खोते। रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सिय वियोग में रोते। गढ़ लंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। इसलिए हनुमान जी चलो। हनुमान जी ने कहा कि जो आज्ञा।
पर हम राम जी के ही चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण से कहा कि हम तो राम जी के ही चरणों में रहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तो हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु सो बात नहीं, चलेंगी तो हम जरूर, लेकिन हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते, बिना कथा सत्संग के रह नहीं सकते। अर्जुन बोले, सुन लो, वहां कथा होगी, सत्संग होगा कि लड़ाई होगी? अगर वो कथा सत्संग सुनने वाले होते तो युद्ध ही काहे को होता? हनुमान जी बोले, हमारे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते हैं। रावण रथ में बैठकर आता है और रावण रथी विरथ रघुवीरा, भगवान धर्म रथ का वर्णन कर देते हैं। अच्छा ठीक है, पर हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो तुम चलो, हम तुम्हें सत्संग सुनाएंगे। भगवान कृष्ण ने ये शर्त मान ली और अर्जुन के साथ श्री हनुमान जी आए और अर्जुन के रथ पर, ध्वजा पर हनुमान जी महाराज विराजमान हुए। अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपित ध्वज। और जब अर्जुन बाण वर्षा करते तो भीष्म पितामह का रथ दूर तक खिसकता, और जब भीष्म पितामह बाण बरसाते तो अर्जुन का रथ थोड़ा खिसकता। तो भगवान से अर्जुन कहते, प्रभु देखिए पितामह का रथ कितने पीछे गया, अपना रथ तो थोड़ा ही खिसका, नीचे देखो। हनुमान भगवान कृष्ण बोले, अर्जुन नीचे नहीं ऊपर देखो, ऊपर वाले की वजह से नीचे सब चमत्कार हो रहे हैं। पर भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि मैं तुम्हें सत्संग सुनाऊंगा, और इसीलिए अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान श्री कृष्ण हनुमान जी को सुनाना चाह रहे थे। और जिसने भगवान के मुख से गीता सुनी हो, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और उनके मुख से गीता सुनी हो, इसलिए हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में भी अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हुए। युद्ध हुआ, कर्ण के तरकस में एक ऐसा बाण जो किसी के भी ले सकता था प्राण, बड़ा शक्तिशाली बाण। उसने कर्ण से कहा था कि मैं इच्छा रूपधारी नाग हूं, बाण बनकर तुम्हारे तरकस में रहूंगा। अर्जुन से मेरा भी विरोध है। खांडव देश का निर्माण करते समय इन्होंने मेरे पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। मैं भी अर्जुन के प्राण लेने के लिए सक्षम हूं। कर्ण के पास वह बाण, और एक दिन ऐसा आया कि कर्ण ने वही बाण चलाया, और जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाया, चारों तरफ त्राहि त्राहि मच गई। देवता आकाश में हाहाकार करने लगे और सबने कहा, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण से सबने कहा, हे भगवान अर्जुन को बचाओ, अर्जुन को बचाओ। और भगवान कृष्ण हनुमान जी से बोले, हनुमान जी अर्जुन को बचाओ। ये भगवान हनुमान जी से कहते हैं, क्यों? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो।
कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है तारो। जो तुम सो नहीं जात है तारो, जो तुम सो नहीं जाते है तारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होए हमारो, जो कछु संकट होए हमारो। तो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम त्यारो। तो नहीं जानत है जग में, कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और धन्य श्री हनुमान जी को जैसे ही भगवान ने कहा, हनुमान जी को देर ही नहीं लगी। रथ पर बैठे थे, थोड़ा वजन बढ़ा दिया, धरती फट गई और रथ समेत पाताल में चले गए। अब बाण को कोई लक्ष्य ही नहीं मिला, पृथ्वी पर चलकर व्यर्थ हो गया, फिर दोबारा चल नहीं सकता था। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर हनुमान जी रथ समेत फिर बाहर आ गए। और जब बाहर आए तो भगवान ने कहा कि हनुमान जी, एक दिन श्री राम अवतार में हमें और लक्ष्मण को बचाने के लिए आप पाताल गए थे, आज हमें और अर्जुन को बचाने के लिए पाताल में चले गए। भगवान श्री कृष्ण प्रेम मूर्ति है। अर्जुन के लिए यह सब व्यवस्था पहले से करते हैं, लेकिन किसकी व्यवस्था भगवान करते हैं? अर्जुन ने अपने रथ का सारथी भगवान को बना लिया कि बस इस रथ पर बैठकर मैं लड़ूंगा, बाण चलाऊंगा, कार्य करूंगा, पर इस रथ के सारथी बनकर आप, इस रथ की लगाम आपके हाथ। और इसी तरह हम अपने जीवन में ऐसे सोच लें कि इस जीवन में आप जो कराएंगे वही मैं करूंगा, करिष्ये वचनम तव। लेकिन हमारे इस जीवन रथ के सारथी आप, आपके हाथ इस जीवन रथ की लगाम। ऐसे ऐसे भाव से अगर कोई भरकर रहता है तो भगवान उसके प्रेम के कारण उसके हो जाते हैं, उसके बन जाते हैं। ऐसे प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण जो आश्रित भक्त को निर्भय करते हैं, निर्द्वंद बनाते हैं उसका जीवन। और वे तो कहते हैं कि कोई अनन्य भाव से मेरा स्मरण करे तो मैं तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, उसका मैं उद्धार करूंगा। और हम भी कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है, इन सारे नियमों का पालन अगर न करना हो तो भगवान की शरणागति रूपी बस पीछे से आ रही है। आप तो विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, फिर कुछ नहीं करना है, चाहे दाएं बैठो चाहे बाएं, चाहे दाएं बैठो चाहे बाएं, चाहे अखबार पढ़ो चाहे सो जाओ। अब जिम्मेवारी आपकी नहीं रही, अब तो जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बस चलाने के लिए बैठा है, वो सबको बचा कर ले जाएगा। इसी तरह अर्जुन रथ में रथी होकर बैठे, पर सारथी तो भगवान है। इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन रथ में रथी होकर तो बैठे, पर इस रथ के सारथी भगवान हों। और अगर ऐसा हो जाए तो भगवान अपने प्रेम से हमें धन्य कर देते हैं। तो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों की यह मर्यादा और प्रेम की चर्चा हमारे आपके जीवन को धन्य करे, यही मंगलमयी प्रार्थना